हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे रॉ स्कोर के ऊपर। रॉ स्कोर सर ये सिस्टम है क्या, और रॉ स्कोर के बेसिस पे हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज मिल सकता है जितना हमारा रॉ स्कोर आया है। तो सबसे पहले इस पूरे डाउट को क्लियर करेंगे, इस पूरे कंट्रोवर्सी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली ये रॉ स्कोर का पंगा क्या है। इतना परेशान हो रहे बच्चे रॉ स्कोर को लेके, जब से उनकी आंसर की आई है, जब से उनकी रिस्पॉन्स शीट आई है। तो मैं आपको पूरी टेंशन फ्री करने वाला हूं इस पूरे वीडियो के एंड तक। तो आप वीडियो प्लीज एंड तक देखो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने अनटोल्ड मैक भैया के चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, बात ऐसा है कि ये जो रॉ स्कोर है, इसके थ्रू आपको डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया हर जगह एडमिशन मिलेगी। लेकिन ये रॉ स्कोर के बेसिस पे नहीं, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ेगा जिसको बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड स्कोर। मतलब ये जो रॉ स्कोर है, ये आपका एग्जैक्ट वो स्कोर है जो आपने करा है एग्जाम में। ओके, जितना आपने लिखा है, जितना आपने क्वेश्चन सही डाला है, उसके हिसाब से जितना आपका आंसर आया है, ये अब वो रॉ स्कोर है जितना आपने एक्चुअली में लाया है, जितना आपने सही करा है। लेकिन अब इसको नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। मतलब अब जो एक्चुअल रिजल्ट आएगी उसमें ये जो रॉ स्कोर होगा, ये चाहे तो थोड़ा बढ़ के आ सकता है या फिर थोड़ा कम होके आ सकता है। ठीक है, तो उसको नॉर्मलाइज्ड करके किया जाएगा। अब जब नॉर्मलाइज्ड होगा तो ये मत समझना कि आपके साथ अनफेयर हो गया या आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपका मार्क्स बढ़ा हुआ था उसको घटा दिया, घटा था बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप डिजर्व करते थे उस हिसाब से आपके मार्क्स को प्रॉपर कैलकुलेशन मेथड के थ्रू उसको उसी टाइम से ठीक कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया हजारों लाखों बच्चों ने सीयूईटी एग्जाम दिया है एंड सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग था, सबके डिफिकल्टी लेवल अलग अलग थे, सबकी टाइमिंग अलग अलग थी। तो ऑब्वियसली किसी के साथ गलत ना हो, इस वजह से इस मार्क्स को नॉर्मलाइज करना जरूरी है। ठीक है, तो वो आपके रिजल्ट में आएगा। तो अब हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो रॉ स्कोर है, इसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। देखो, रॉ स्कोर से आपको अंदाजा तो लग जाएगा कि आपका एडमिशन होने वाला है या नहीं, ये तो आपको पता लग चुका होगा। ओके, तो चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि डीयू में सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप डीयू के लिए देखो तो डीयू में टोटल 3 कैंपसेस है। मेजर 2 कैंपस, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। इसके बाद भी एक है ऑफ कैंपस, जिसको मोस्टली लोग साउथ कैंपस में ही कंसीडर करते हैं। जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जल्दी सीट्स फुल होती है, उसमें केवल 20,000 सीट है। पूरे डीयू में तो 60-65,000 से ज्यादा सीट्स है ही नहीं, इतना ही सीट है पूरे डीयू में, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जिसमें से नॉर्थ कैंपस में टॉप कॉलेजेस है, जैसे कि हिंदू, सेंट स्टीफन, किरोड़ीमल, रामजस, उसके बाद मिरांडा हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे कॉलेजेस में केवल 20,000 सीट्स है पूरे नॉर्थ कैंपस को मिला के। अब नॉर्थ कैंपस के, अगर आप नॉर्थ कैंपस की तरफ देखना चाहते हो, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका 730 के ऊपर स्कोर आया है, 730 टू 800, मतलब 800 में से 730 टू 800 स्कोर आया है, या फिर अगर आपका 600 मार्क्स का टोटल था पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उसमें 600 में से अगर आपका 530 540 के ऊपर आया है, और अगर आप जनरल कैटेगरी हो, तो आप मोस्टली निश्चिंत रहो, आपका नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। उस केस में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 750 क्रॉस कर लेते हो, तब तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आपका हर हाल में एडमिशन होगा, एनी हाउ। और वहीं अगर हम बात करें साउथ कैंपस की, तो भी अगर आप 700 से ऊपर रखते हो जनरल कैटेगरी वाले, तो भी आपका साउथ कैंपस निश्चित है। अगर आपका 650 भी आता है तो भी आपके लिए साउथ कैंपस निश्चित है, आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। साउथ कैंपस में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि दयाल सिंह है, शहीद भगत सिंह है, एलएसआर है, वेंकटेश्वरा है, डीसीएसई है। सो देयर आर सो मेनी ग्रेट कॉलेजेस इन साउथ कैंपस आल्सो। ओके, और आपकी ऑफ कैंपस भी साउथ कैंपस की तरह ही है, आप लगा लो पीजीडीएवी हो गई, या फिर शिवाजी कॉलेज हो गई, या फिर जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा अदर कॉलेज है, वो भी ऑफ कैंपस में आते हैं। तो वहां पर आपकी एडमिशन हो सकती है। ठीक है, अगर आपका 650 तक स्कोर आ रखा है। अगर इसको नॉर्मलाइज भी किया जाता है, अगर थोड़ा बढ़ाया जाता है, तो आपके लिए तो बेटर है, अच्छी बात है। और अगर थोड़ा घटाया भी जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका 700 स्कोर बन रहा है तो वो डायरेक्ट 650 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। 5-10 मार्क्स का थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। 5 मार्क्स मैक्सिमम, बहुत बड़ी हो जाती है, 5 मार्क्स बहुत हो जाता है। 5 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ऊपर या नीचे। ओके, अब अगर हम बात करें ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए, मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओ। अगर आपको मैं थोड़ा रफ आइडिया दूं, तो ओबीसी, एसटी, एससी वालों को, ओबीसी वालों को तो 10 मार्क्स कम कर लो, 10 से 15, उससे ज्यादा नहीं। जो जनरल कैटेगरी का जितना मैंने बताया, उससे 10-15 मार्क्स कम कर लो। और जो एसटी, एससी वाले हैं, वो 20-30 मार्क्स कम कर सकते हो, और किसी किसी केस में 40 मार्क्स तक कम कर सकते हो एसटी कैटेगरी में। इतना रिजर्वेशन मिल जाता है। मतलब अगर किसी का 750 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी को नॉर्थ में एडमिशन मिल रहा है, तो 710 में भी एसटी वाले को नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा उस केस में। ठीक है, लेकिन सीट्स कम होती है। फिर एसटी एससी के केस में सीट्स कम होती है तो जल्दी फेल हो जाती है। फिर ये चीज आपको ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का 600 आया है उसका नहीं एडमिशन होगा, उसका भी बिल्कुल एडमिशन होगा, उसका भी होगा, थोड़ा लेट से होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2-3 काउंसलिंग लिस्ट आएगी, फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे लिस्ट आते रहेगी वैसे वैसे आपका एडमिशन होते रहेगा। और उसके बाद और भी आपकी काउंसलिंग लिस्ट आएगी अगर आपकी सीट्स वैकेंट होगी तो अगर आपने 600 से ज्यादा स्कोर करा है तो आपको सीयूईटी में
कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हो, आपका एडमिशन होगा। अगर आपने 500 से मतलब 600 से नीचे करा है, 550 500 के आसपास, तो भी आपका एडमिशन होगा, लेकिन आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। और अगर आपका 500 से भी नीचे है तब तो थोड़ा आपको वेट करना ही पड़ेगा, आपको थोड़े कॉलेजेस और देखने पड़ेंगे, एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, लेकिन आपको मिल सकता है। अगर आप अपना कोर्स चेंज कर दो, अगर आप अपना ड्रीम कॉलेज चेंज कर दो, तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है। बाकी हम डिटेल में देखेंगे जब ये सारी चीजें रिलीज होंगी। अभी मैं बस आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक वीडियो बनाया, जिससे आप ये मत घबराओ कि आपका जो ये रॉ स्कोर है इसके बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अगर आपका रॉ स्कोर अच्छा आया है, अगर आपका रॉ स्कोर 600 है, 700 है, तो डेफिनेटली एडमिशन होना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर 500 है तो भी हो जाएगा। ठीक है, लव यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में। अगेन लव यू, टाटा, बाय बाय।